हरी भरी हसीन वादियों के बीच शामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। वह अपने माँ बाप का अकेला बच्चा था जो काल के गाल में जाने से बच गया था। वैसे तो बूढ़े बुढ़िया के जवानी में उन्होंने कई बेटे जने थे, पर एक को भी काल के गाल में जाने से ना बचा सके और इस तरह उनकी जवानी की सारी फसलें नष्ट हो गई थीं। हाँ, बुढ़ापे का जना बालक रामू भाग्यवश बच गया था, पर अब बूढ़ी बूढ़ी के पास समय ना बचा था कि वह उसकी शादी करके उसका घर परिवार बसता हुआ देखे। अतः पहले बूढ़ा मर गया, उसके 2-4 महीने के पीछे बुढ़िया भी मर गई। अब रामू बिल्कुल अकेला रह गया था, पर उसे खाने पीने की कोई इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि एक तो वह अकेला था और परिवार में कोई था नहीं, और गांव के लोगों के कपड़े धोकर उसका गुजर बसर आराम से हो जाता था। बस कमी इस बात की थी कि माँ के मरने के बाद उसे बढ़िया दाल चावल रोटी सब्जी पकवान आदि नसीब नहीं होते थे, क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता था और कुछ आलस भी था। कभी मोटी रोटी बना लेता तो कभी लिट्टी चोखा लगा लेता, कभी तो खिचड़ी ही उसून के खा लेता था। रामू रोज ही गांव के बाहर कपड़े धोने नदी के घाट पर जाता था। रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। उस जंगल में मोटे पतले नए पुराने काफी सारे पेड़ थे। रास्ते में एक बहुत ही पुराना एक नीम का पेड़ था। लोगों का कहना था कि उस पर प्रेतनी का वास है। लोग उधर से कम ही जाते थे, पर रामू को इन बातों से कोई डर नहीं लगता था। वह निडर अपने काम में मगन आता जाता रहता था। पर एक दिन विचित्र घटना घट गई। शाम ढल रही थी। रामू नदी के घाट पर धोए हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी समेट रहा था। आज कपड़े कुछ ज्यादा ही थे, सो उन्हें धोने और सुखाने में थोड़ी देर हो गई थी। वह कपड़ों को समेटकर जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था। जब वह नीम के पेड़ के पास से गुजरा तो एक ओढ़नी उसके पास आकर गिर गई। वह लाल रंग की थी। ऐसा लगता था जैसे किसी दुल्हन की हो। रामू को वह ओढ़नी बहुत सुंदर लगी। उसने ओढ़नी को उठाया और इधर उधर देखने लगा कि यह ओढ़नी किसकी है, पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। असल में उस पेड़ पे एक प्रेतनी रहती थी, और जब वह रामू उधर से गुजर रहा था तो उसी पेड़ पर बैठी थी। संयोगवश उस समय प्रेतनी की आंख लग गई और उसके तन पर से वो ओढ़नी गिरकर नीचे उड़कर नीचे गिर गई थी, जिस वजह से उसे ओढ़नी तो दिखाई दे रही थी रामू को, पर प्रेतनी नहीं दिखाई दे रही थी। रामू ओढ़नी लेकर घर आ गया और उसे अपनी माँ के बक्से में रख दिया और खा पीकर सो गया। रात के लगभग 1-1:30 बजे रामू गहरी नींद में सो रहा था तो उसे लगा कि जैसे उसके कमरे में एक लाल सा प्रकाश फैल गया हो और कोई उससे कह रहा है कि मेरी ओढ़नी मुझे वापस दे दे। पर जब उसकी आंख खुली तो वहां कोई न था। उसने सोचा कोई सपना देखा होगा। अगले दिन फिर अपने काम पर निकल गया और घाट पर कपड़े धोने लगा। तभी वहां एक बहुत ही सुंदर सी एक स्त्री आई और उससे बोली कि कल तुम मेरी ओढ़नी लेकर चले गए थे, वह मुझे वापस कर दो। रामू ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा तो देखता ही रह गया। वह थी ही बहुत खूबसूरत और सुंदर। रामू कुछ होश में आया और बोला, वह तो मैं घर छोड़ आया हूँ, अभी मुझे बहुत से कपड़े धोने हैं, मैं कल लेकर आऊंगा। फिर वह स्त्री वहीं थोड़ी देर बैठी रही और रामू को कपड़े धोते देखती रही, और वह भी फिर रामू के साथ कपड़े धोने लगी। देखते देखते शाम हो गई। आज कपड़े जल्दी और बहुत साफ धुले थे। वैसे तो रामू भी साफ कपड़े धोता था, पर आज तो उसके कपड़े बिल्कुल नए जैसे चमक रहे थे। वह स्त्री रामू को बोली कि कल मेरी ओढ़नी लेते आना, भूलना मत, और वह स्त्री वहां से चली गई। रामू घर जाकर खा पीकर सोने लगा तो उसे आज नींद नहीं आई। बार बार उस सुंदर स्त्री का ख्याल उसके जहन में आ रहा था। रामू जवान और रिष्ट पुष्ट शरीर वाला था, और आज उस सुंदर स्त्री को देखकर उसकी जवानी हिलोरे मारने लगी। आज से पहले उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। गांव में बहुत सी युवती और भाभियां थीं, पर रामू ने कभी उन पर ध्यान न दिया था। पर आज उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। रामू खाट पर लेटे लेटे सोचने लगा, अगर मैं उसकी ओढ़नी लेकर जाऊंगा और उसे दे दूंगा
तो फिर वह मेरे पास फिर ना आएगी और मैं उसका सुंदर चेहरा फिर ना देख पाऊंगा। उसने सोचा, अगर मैं उसकी ओढ़नी ना दूं तो कैसा रहेगा। तब तो वह रोज ही मुझसे ओढ़नी मांगने आएगी और इस तरह से मेरी उससे भेंट मुलाकात हो जाया करेगी। तो अगले दिन रामू ओढ़नी लेकर नहीं गया। वह स्त्री फिर आई, रामू से बातें की, कपड़े धोए और शाम को फिर चली गई। इस तरह दिन और महीनों में बदल गए, पर अब रामू उस स्त्री से प्रेम करने लगा था और शायद उस स्त्री को भी रामू का साथ अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे उसने रामू से अपनी ओढ़नी मांगनी भी छोड़ दी और वह रामू के साथ उसके घर में आकर ही रहने लगी। स्त्री का मोह व संसर्ग ऐसा रामू पर छाया कि उसने कभी उस स्त्री से उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और न जांचा और न जांचने के बारे में ही सोचा। और अब तो रामू के ऐस ही ऐस थी, बढ़िया खाना, साफ सुथरा घर और रात को जो अलौकिक सुख मिलता था उससे तो वह एकदम गदगद हो गया था। इसी तरह साल बीता और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे बच्चे को जन्म दिया। जन्मे एक लड़की और 3 लड़के थे। उस स्त्री के आने से रामू की संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती गई। अब रामू रामू न रहकर जाना माना रामू सेठ हो गया था। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर अचरज करते थे। गांव के सभी लोग रामू की पत्नी को लक्ष्मी कहते थे, क्योंकि गांव के लोगों से भी उसका अच्छा व्यवहार था। कई बरस बीत गए। रामू ने अपने तीनों बच्चों की शादी कर दी। सभी पढ़े लिखे अफसर थे तो अपना अपना परिवार लेकर शहर में जा बसे थे। गांव में सिर्फ रामू की पत्नी और छोटा बेटा ही रह गए थे। समय बीता और रामू ने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी। घर में नई दुल्हन आई। सभी लोग बहुत ही खुश थे। एक बार फिर एक विचित्र घटना घट गई। नई नवेली दुल्हन घर के बक्से में सामान सहेज कर रख रही थी कि उसकी नजर उस लाल ओढ़नी पर पड़ गई। वह ओढ़नी इतनी सुंदर थी कि उसने तुरंत ही उसे ओढ़ ली और घर के आंगन में आकर अपनी सास से पूछने लगी, क्या मैं ये ओढ़नी ले लूं? ओढ़नी को देखकर उस स्त्री को पुरानी बातें सब याद आने लगी और अपने लोगों से मिलने की इच्छा होने लगी। उसने तुरंत ही वह ओढ़नी उससे छीन ली और गायब हो गई। यह सब देखकर दुल्हन बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो सभी लोग उससे ये ही पूछ रहे थे, तेरी सास कहाँ गई? अब रामू को भी सभी बातें याद आने लगी कि कैसे नीम के पेड़ के पास की ओढ़नी की वजह से वह स्त्री उसकी जिंदगी में आई थी और हो ना हो वह एक प्रेतनी ही थी। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि प्रेतनी के बाल या ओढ़नी जिनके पास रहते हैं, प्रति प्रेतनियां उसकी गुलाम बनकर रहती हैं और उसके कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए।